तो माकोतो शिनकाई की फिल्म सुजुमे देखने में तो ये एक जादुई सफर लगता है ना? पर असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन सुजुमे से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, और उसकी मुलाकात होती है सोता से, एक काफी रहस्यमयी लड़के से। वो जापान के वीरान खंडरों में कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक जादुई बिल्ली अचानक से सोता को एक 3 पैरों वाली कुर्सी में बदल देती है। हाँ, सही सुना, एक कुर्सी जो बाद में इंटरनेट पर वायरल भी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसका असली मतलब क्या है। तो इस विश्लेषण में हम फिल्म की एक एक परत को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सिंबल्स इसे सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म से कहीं ज्यादा बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस अनोखी यात्रा की कहानी का बेसिस क्या है। देखिए, सोता का मिशन बहुत जरूरी है। उसे पूरे जापान में घूमकर कुछ रहस्यमय दरवाजों को बंद करना है। क्यों? क्योंकि इन दरवाजों के पीछे द वॉर्म नाम की एक भयानक शक्ति कैद है, और अगर वो बाहर आ गई तो बहुत बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे दिलचस्प चीज पर। इसके कैरेक्टर्स वो कभी एक जैसे नहीं रहते। वो लगातार अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि अपना रूप भी। ऐसा लगता है जैसे कोई रिले रेस चल रही हो, जहाँ हर कोई एक दूसरे को बैटन पास कर रहा है। जैसे कि डाइजिन को ही ले लीजिए, वही जादुई बिल्ली। पहली नजर में तो वो विलेन लगती है ना? लेकिन क्या वो सच में विलेन है? असल में फैंडम विकी भी यही कहता है। दाइजिन का असली मकसद हंगामा खड़ा करना था ही नहीं। उसका काम तो बस सुजुमे को उसकी मंजिल तक, उन दरवाजों तक गाइड करना था। वो एक गाइड है, विलेन नहीं। और ठीक इसी तरह जब हमारा हीरो सोता एक कुर्सी बन जाता है तो क्या होता है? सुजुमे को मजबूरन साइड किक के रोल से बाहर निकलकर कहानी के मेन हीरोइन बनना पड़ता है। ये है वो रिले रेस जिसकी हम बात कर रहे थे। किरदारों की भूमिकाएं बदल रही हैं। पर ये कुर्सी, ये सिर्फ एक बदला हुआ हीरो नहीं है। असल में ये फिल्म के टाइम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो 3 पैरों वाली कुर्सी जिसे सुजुमे बचपन से इतना संभाल कर रखती आई है, वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुजुमे ने ही दी थी। उसके भविष्य वाले रूप ने उसके अतीत वाले रूप को। ये एक कमाल का टाइम लूप है। इसे साइंटिफिक भाषा में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, वो बस हमेशा से है, बिल्कुल सुजुमे के उस दर्द की तरह जिसका कोई और छोर नहीं दिखता। तो इस तरह से कुर्सी की कोई एक तय शुरुआत नहीं है। ये सुजुमे के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ऐसे लूप में बांध देती है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब फैंटेसी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फिल्म अपने जादुई एलिमेंट्स का इस्तेमाल असल दुनिया के बहुत बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए करती है। फिल्म में जो वर्म दिखाया गया है वो असल में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप की विनाशकारी ताकत का प्रतीक है। और सुजुमे जो उन वीरान जगहों से गुजर रही है, वो असल में जापान के अपने दर्दनाक अतीत और उसकी यादों से गुजरने का सफर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अकादमिक विश्लेषण और फैन थियोरीज एक और गहरी परत की तरफ इशारा करते हैं, जो जापान में क्वियर पहचान से जुड़ी है। एक थियरी ये है कि सोनता का कुर्सी बन जाना इस बात का प्रतीक है कि कैसे कुछ लोग समाज में फिट होने के लिए अपनी असली पहचान को एक तरह से छिपा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक क्वेर कहानी को एक बेजान चीज के पीछे छिपा दिया गया हो ताकि समाज उसे आसानी से बचा सके। तो आखिर में ये पूरी यात्रा सिर्फ जापान को भूकंप से बचाने के लिए नहीं थी। असली मंजिल तो कुछ और ही थी। फिल्म का असली क्लाइमैक्स है सुजुमे का खुद के घावों को भरने का सफर। वो अपने बचपन के दर्द से मिलती है, अपने माँ को खोने की सच्चाई को स्वीकार करती है और आखिर में खुद को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो ये कहानी सिखाती है कि दुख के साथ कैसे जिया जाता है और आने वाले कल के लिए उम्मीद कैसे ढूंढी जाती है। ये एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत मायने रखता है। और आखिर में सुजुमे एक सवाल छोड़ जाती है,